नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री में आज की जो क्लास होगी, मॉडल पेपर में जो बनाया हूं, ये पेपर नंबर फर्स्ट का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप सबके आने वाले एग्ज़ाम 2024 और 25 सत्र के लिए। जैसा कि दोस्तों यह मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है और इसमें जो प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। 2022-23 सत्र और 24 सत्र में जो विभिन्न विश्वविद्यालय में लिखित पैटर्न पर पेपर कराए गए थे, उनके प्रश्न पत्र को इकट्ठा करके जो उनमें रिपीटेड प्रश्न थे उनको मैंने कलेक्ट करके ये मॉडल पेपर बनाया है, जो कि आप सबके लिए रामबाण साबित होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी के फाइनल ईयर सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के दो पेपर होने हैं। तो यहाँ पर मैं आज पेपर नंबर फर्स्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ठीक है, तो इसका मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिखित पैटर्न के आधार पर दोस्तों, जैसा कि अब आप लोग जान ही चुके हैं, आपके पेपर जो होते हैं वो 3 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। यहाँ पर संख्या जो होती है प्रश्न की वो 10 होती है। कुछ विश्वविद्यालय में कम भी होती है, यानी 3 प्रश्न आते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 5। मैंने यहाँ पर 10 प्रश्न आप सबके लिए इकट्ठा किया है। ये 10 प्रश्न अगर आपके तैयार हैं तो आपका जो भी प्रश्न आएगा वो यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट है कि पेपर कितने नंबर का कराया जाएगा। इस बार पहले तो एक ही पेपर होता था 75 नंबर का, अब 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर कितने नंबर के होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक पेपर आपका 75 नंबर का प्रत्येक पेपर कराया जाएगा। नहीं, पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा 75 नंबर का होगा, सेकंड भी आपका 75 नंबर का कराया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो सेक्शन नंबर ए, इसमें पहला प्रश्न आपका है, जस्टिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन इच। क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जो हाइलोजिनेशन है एल्केन का, उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या है, वो आपको बतानी है। पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न तैयार करना है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन बनाने की 2 विधियों का उल्लेख यहाँ पर करना है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न इसमें था खरस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 सत्र में ये पूछा गया है दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय में और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में। इंपॉर्टेंट है खरस इफेक्ट, ये तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 4था क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन की बैलेंसी बहुत पूछी जाती है, जिसमें ऐसे रिएक्शन दे देगा जैसे यहाँ पर है C6H6 प्लस CH3COCl। इसकी बैलेंसी करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर C6H5COCl लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस CH4, ये आपकी बैलेंसी हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है C6H6 प्लस ICl। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, C6 बैलेंसी करेंगे C6H5 और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, HI प्लस हाइड्रोजन आयोडीड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बैलेंसी हो जाएगी। ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से और भी रिएक्शन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है कि हाँ यही रिएक्शन आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथिल एल्कोहल इनटू सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। यानी कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एथिल अल्कोहल को सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए 2025 सत्र में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है व्हाई आर फिनोल मोर एसिडिक देन एल्कोहल। यानी कि इसमें पूछा गया है कि फिनाल क्यों अधिक एसिडिक है किसकी अपेक्षा, एल्कोहल की अपेक्षा। ठीक है, व्हाई आर फिनॉल, यानी क्यों फिनॉल मोर एसिडिक है, फिनॉल अधिक क्यों अम्लीय है एल्कोहल की अपेक्षा, इसका कारण स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन दोस्तों 2023 और 24 सत्र में पूछा गया है कानपुर विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपिल ईथर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, किसका लिखना है दोस्तों? डाई आइसोप्रोपिल ईथर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आईयूपीएसी नेमिंग आप सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, व्हाट आर इपोक्साइड। इपोक्साइड क्या है दोस्तों? यहाँ पर गारंटी वाला प्रश्न आ गया, रामबाण वाला प्रश्न, ठीक है, गारंटी वाला ये प्रश्न आ गया है। इपोक्साइड पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में, और जब शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इसके प्रकार यानी कि बनाने की विधि भी पूछी जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर बट आर स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि जो हेलो एल्केन है वो पोलर है नेचर में, लेकिन ये स्टिल इनसॉल्युबल है वाटर में, इसका कारण क्या है ये स्पष्ट कीजिए। ये 9वां क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथिल क्लोराइड, यानी कि कैसे आप एथिल क्लोराइड को बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे एन प्रोपिल क्लोराइड में और एथिलीन में। आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एथिल क्लोराइड को एन प्रोपिल क्लोराइड में और एथिलीन में, ये दोनों आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन चूज किए थे वेरी शॉर्ट टाइप के, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों सेक्शन नंबर बी जो आपका है वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का होता है, इसमें जो आपका ये सेक्शन 35 नंबर का होता है, 35 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और 200 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। हमने यहाँ पर 9 प्रश्न चूज किए आपके लिए और 4 ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 अगर तैयार है तो 4 आपको मिल जाएंगे यहीं से। पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जिसे RX सफिक्स में एल्किल हैलाइड को हम RX लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। हाइलोजन वर्ग, हैलाइड को क्या कहते हैं? हाइलोजन वर्ग, जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब क्या है? ये आपके हाइलोजन वर्ग के तत्व हैं। एल्किल की बात करें जैसे एथिल, मेथिल, ठीक है, एथिल C2H5, C2H4, ये सभी एथिल जो है वर्ग के हैं, C2H5 एथिल वर्ग के। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड पूछा गया है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ग्रिग्नार्ड रेजेंट। क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जिसे RMgX कहते हैं, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। ये आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये मानकर चलिए कि 5 नंबर, माफ़ कीजिएगा 10 नंबर, ग्रिग्नार्ड रेजेंट 10 नंबर में आता है, पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट है क्या, इसके बनाने की विधि बताइए, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रिपरेशन मेथड हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्किल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रेजेंट की। जैसे कि हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया C2H5, ठीक है, इसके साथ हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया Cl, एथिल क्लोराइड ले लिया, प्लस अब हमें क्या लेना है? हमें लेना है हाइलोजन वर्ग। हाइलोजन वर्ग में हम इसके साथ किसकी अपक्रिया करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हम यहाँ पर अगर करा दें H2O, तो इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C2H5, माफ़ कीजिएगा ये रिएक्शन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया क्योंकि हमें क्लोरीन को उधर करना था, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया है C2H5OH और यहाँ पर हमने क्लोरीन से इसका रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? C2H5Cl हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्किल और ये हो जाएगा हाइलोजन वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइलोजन वर्ग। Cl हाइलोजन में आ जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है, तो बाहर जाएगा OH, यानी कि ये आपका HCl, माफ़ कीजिएगा HCl, तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा। एक बार पुनः इसको रिएक्शन देखिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया C2H5OH प्लस, हमने प्लस लगा दिया किसके साथ? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया C2H5Cl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये C2H5 क्या हो जाएगा? R और Cl क्या हो जाएगा? X, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्रिया विधि बतानी है, किसकी क्रिया विधि बतानी है? विलियमसन सिंथेसिस और रीमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन ध्यान रखेंगे,
आपके प्रश्न में जो नेमिंग रिएक्शन है वो खूब पूछे जाते हैं, जिनमें विलियमसन का सिंथेसिस और रीमर टिमान रिएक्शन का यहाँ पर क्रियाविधि पूछा जाएगा गारंटी के साथ। क्रियाविधि मैकेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ लुकास रेजेंट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं, किसकी सहायता से, लुकास रेजेंट की सहायता से इनके प्रिपरेशन मेथड बताने हैं आपको। गारंटी वाला प्रश्न है, 10 नंबर दे करके जाएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है गिव द फॉलोइंग सिंथेसिस। यहाँ पर सिंथेसिस देना है, किसका देना है। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन विथ फैथेलिक एनहाइड्राइड। दूसरा है डेजल एल्डर रिएक्शन बिटवीन 1,3 ब्यूटाडाइन एंड 1,4 नेप्थाक्यूनोन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका सिंथेसिस है, जिनमें आपका डाई एल्डर रिएक्शन जो है ये बार बार पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को रिपीट करके तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा तैयार करने का। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन की बैलेंस ही करना है। यहाँ पर दिया गया है CH सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH और H सिंगल बॉन्ड CH प्लस O3। इसका आपको रिएक्शन बैलेंस ही करना है, ठीक है, इसकी बैलेंस ही आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, किस पर लिखनी है, मार्को निकाप्स का जो नियम है वो क्या है, और दूसरा आपका आ जाता है कार्बिन्स। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बार बार एग्जाम में आते हैं। क्लियर है, ये आपका छठा प्रश्न हो गया। अब हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। गारंटी वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, पक्का हो जाए यहीं पर, तो आप बायस स्ट्रेन थ्योरी तैयार कर लीजिएगा। ये थ्योरी अगर तैयार है तो 10 नंबर आपको क्लियर। इसकी लिमिटेशन जरूर पूछी जाती है। सो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन की क्रियाविधि, कोल्बे रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन खूब पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है और आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन की क्रियाविधि आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, किस पर लिखना है, वोल्टेज रिएक्शन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, वोल्टेज रिएक्शन। दूसरा है कोलरे हाउस का सिंथेसिस, कोलरे हाउस सिंथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोल्टेज रिएक्शन ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा आने की संभावना इस बार वोल्टेज रिएक्शन की है। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन है गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने की 2 विधि बताए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के प्रिपरेशन मेथड को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, तो हमने सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस आप सबके लिए तैयार किए थे। 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, 10 अगर तैयार है तो ये इन 10 में से 4 आपको हर विश्वविद्यालय में मिल जाएंगे। अब हम सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर सी में जो आपके लॉन्ग प्रश्न होते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें दोस्तों 2 प्रश्न आपको पेपर में हल करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, 15 नंबर का एक प्रश्न होता है और 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर चूज किया है हाउ विल यू प्रिपेयर साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव्स बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी कि इन मेथड की सहायता से आपको बताना है कि कैसे आप साइक्लो एल्केन का डेरिवेटिव तैयार करेंगे, किसकी सहायता से। पहला दिया गया है सिम्नॉस-सिम्थ रिएक्शन, सिम्नॉस-सिम्थ रिएक्शन की सहायता से साइक्लो एल्केन को बनाना है। दूसरा है डाई एल्डर्स रिएक्शन और तीसरा है डिकमान साइलेशन। इन तीनों की सहायता से आपको साइक्लो एल्केन डेरिवेटिव्स बनाना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लिख दीजिएगा BIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, जिसमें है डिस्कस द कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म विथ रेफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। क्वेश्चन है कि यहाँ पर कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म
जो है तैयार करना है। रेफरेंस किसके साथ? रेफरेंस ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन जो दिया गया है एसिटिलीन ऑफ HgSO4 और H2SO4 की सहायता से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्रिया विधि बतानी है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। ये दोस्तों जब हम लोग ओल्ड पैटर्न के आधार पर 2019 सत्र में बीएससी कर रहे थे, 2019 में, तब भी हमारे साथ 5 सालों के प्रीवियस ईयर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर होते थे, जिसमें दोस्तों लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इस बार भी ये बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट अगर तैयार कर लिया तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्राइस रीअरेंजमेंट, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने 3 दिया है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो गारंटी है बार बार ये आते हैं और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में आते ही है पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट और प्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप कोलबेस सिम्ट रिएक्शन को भी एक बार इनका मैकेनिज्म क्रियाविधि तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों इतनी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न के साथ। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर ईथर्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सैंपल एंड मिक्स्ड ईथर। क्वेश्चन है कि ईथर क्या है, 2 एग्जाम्पल दीजिए सिंपल और मिक्स्ड ईथर के। ये 2 प्रकार, ईथर के कितने प्रकार है? 2 प्रकार हैं, जिसमें यहाँ पर है सिंपल और मिक्स्ड ईथर, ये कॉमन है दोनों, और इनके दोनों के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे आप परिवर्तन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? एथिलीन को कैसे आप सेकेंडरी ब्यूटाइन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है एथेन को आप कैसे ब्यूटेन में कन्वर्ट करेंगे। एथिल ब्रोमाइड को एथिल ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं? C2H5Br, ये आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। और इसको आप ईथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ईथेन में C2H4 बाहर निकल जाएगा प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? किसकी सहायता से दोस्तों? आप C2H5Br को आप जब रिएक्शन इसका करवाएंगे तो यहाँ से C2H4 निकल जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कम्प्लीटली आज का मॉडल पेपर नंबर 1 का डिस्कस कर दिया। कल की क्लास में हम पेपर नंबर 2 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से फिजिक्स और मैथ के मॉडल पेपर भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। जो हमारे जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आपका मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप मॉडल पेपर का PDF चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, SP स्टडी पॉइंट जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।